1990 से मेरठ जिले में अपनी सियासत की पारी की शुरुआत करने वाले पंडित भूदेव शर्मा के मन में था कि वो चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बने और जनता की सेवा कर सके। कई बार उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इस बार मेरठ के जिला पंचायत के वार्ड 28 से उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन महिला पद के लिए ये वार्ड आरक्षित हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी पूनम शर्मा को चुनाव लड़ाया और चुनाव जिता लिया। पंडित भूदेव शर्मा लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। आज उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के पति के तौर पर या उनकी पत्नी दोनों मिलकर विकास का क्या खाका तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित भूदेव जी बताइए, कौन कौन से विकास कार्य अपने जिला पंचायत सदस्य जीतने के बाद में क्षेत्र में कराए? सबसे पहले प्राचीन मंदिर कालखा हसनपुर कला में स्थित है, जो हमारे क्षेत्र की सभी की उम्मीद थी कि यहाँ पर एक काली सड़क बनाई जाए, और वो हमने पहले भी वादा किया था। उसको हमने 36 लाख रुपए से काली सड़क का निर्माण माननीय श्री गौरव चौधरी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य से बनवाने का काम किया है। आपने कहा 36 लाख रुपए की लागत से वो सड़क बनी है। उस सड़क के बनने से क्या फायदा उस क्षेत्र की, उस इलाके की जनता को हुआ है, और क्या क्यों इतनी बड़ी मांग थी कि वो काली सड़क बने? क्योंकि प्राचीन आस्था का मंदिर है कालखा, हमारे क्षेत्र की प्राचीन मंदिर के रूप में जानी जाती है, और क्षेत्र के तमाम 10 से 20, 50, 100 गाँव की कालखा मंदिर के लिए सड़क बनाने की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी। और कौन से ऐसे विकास कार्य है जो आपने कराए? जनता की पुरानी मांग थी, आपके जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद वो मांग पूरी हुई। उसके बाद गांव मानपुर है, जिन्होंने हमारा पूरा दिल की गहराइयों से हमारा साथ दिया। मैं मानपुर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मरघटी का जो शमशान का रास्ता था उस पे खड़ंजा लगाने की मांग की थी, जो लंबे समय से नहीं बन पाया था। मानपुर में 13 लाख से एक खड़ंजे का निर्माण करा दिया गया है, जो शमशान का रास्ता बन चुका है। तो भी आपने 2 सड़कों का जिक्र किया, लेकिन कौन सी ऐसी समस्या अभी बाकी है जो आपको पूरी करनी है अपने क्षेत्रवासियों को के जो उनकी मांग है? कौन सी ऐसी बड़ी समस्या जो अभी आपके लिए प्रस्तावित है? अभी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत लंबे समय से तहसील माछरा बनाने के लिए एक लंबे 25 वर्षों से संघर्ष समिति हमारे यहाँ है, उसकी एक मांग थी, और गांव के कोने कोने से ये आवाज है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल का ये माछरा है। यहाँ तो आपने भी माछरा की बात की, चौधरी शिवनाथ सिंह की बात की है, कौन थे ये, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल को बाबूजी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने माछरे को बसाने का काम किया है। ऐतिहासिक भूमि पर बहुत बड़ा कॉलेज चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल पीजी कॉलेज बनाने का काम किया है, जो कृषि, लखावटी, बड़ौत और माछरा है। तो माछरा तहसील की मांग कैसे उठी? क्यों माछरा को ही तहसील बनाने का प्रस्ताव आप लोग लगे हैं, आपकी मांग है? माछरा जनपद मेरठ का ऐतिहासिक गांव है, अपने आप में शहर सा लगता है। यहाँ पर कई बैंक हैं, ब्लॉक है, और हाईवे पर अब माछरा आ चुका है। गढ़ से लेके मेरठ की तरफ हाईवे बन रहा है, जो चारों एनसीआर को जोड़ता है। और हमारे यहाँ जो बेनामी होते हैं और रजिस्ट्री होने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ से सीधे मेरठ और मेरठ से मवाना 52 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जो तहसील मवाना जाने के लिए हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो अगर आपने भी बताया कि मवाना 52 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो उतनी दूर तहसील जाने में लोगों को समस्याएं भी होती है, बात आपकी ठीक है, मगर माछरा को तहसील बनाने के और क्या फायदे हो सकते हैं? माछरा को तहसील बनाने के पूरे क्षेत्र को रोजगार परक स्थिति माछरा को तहसील बनाने के बाद हो जाएगी, और माछरा नगर पंचायत भी बनेगी। माछरा आगे आगामी जो है विकास की योजनाओं से क्षेत्र को तरक्की और विकास के रास्ते पे दौड़ेगा। हमारे क्षेत्र के अमरपुर गांव है, पसवाड़ा है, हसनपुर कला है, भैरोड़ा है, रछोती है, डेरियो है, बहलोलपुर है, दबथला है, माधपुर है, कुलीपुर है, मानपुर है, मुबारिकपुर है। पूरे क्षेत्रों में ही हमारे क्षेत्र में विकास होगा। तो आपने भी कहा कि 25 साल से ये मांग जारी है, पिछली सरकारों ने नहीं सुना, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है बीजेपी की सरकार आपकी बात मानेगी? आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हिंदुस्तान के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विकास योजनाओं को इस देश में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़ी विकास योजनाएं देश में ला रहे हैं। तो इस तरीके से माछरा को तहसील बनाने के लिए जो हमारी पत्नी श्रीमती पूनम शर्मा वार्ड 28 से सर्व समाज ने
सभी जातियों ने, मुस्लिम ने, जाटों ने, त्यागी, ब्राह्मण, नाई, कुम्हार, सैनी, गडरिया, पाल, कश्यप, निषाद, सभी जातियों ने वोट डालकर, बहुतादाद वोट डालकर मुझ पर जो एहसान किया है। और शपथ लेने के बाद पूनम शर्मा ने जैसे दिया उसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। और फिर उसके बाद जिला योजना की जो मीटिंग हुई उसमें भी माछरा को तहसील बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। और तो अभी कहाँ लंबित है? अभी राजस्व परिषद में, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद में ये हमारी तहसील की फाइल जा चुकी है। हमारे मंडल के कमिश्नर और अब जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो प्राप्त सूचना हमको प्राप्त हो रही है वो माछरा की तहसील की अब राजस्व परिषद को फाइल चली गई है। इसके लिए हम माननीय योगी जी से और माननीय देश के प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए माछरा को तहसील बनाने की पूरी जोर मांग करते हैं। तो आप राजनीति भी करते हैं, समाज सेवी भी हैं, तो किस तरह और आपका मकसद है कि माछरा तहसील बने, गांव का विकास हो? तो क्या मन में इच्छा थी कि आपको पता था चुनाव जीत जाएंगे तो सब चीजें आपके सौजन्य से संपन्न होगी? 25 साल से माछरा तहसील बनाने की मांग भी चल रही है। मैं तो बहुत छोटा सा एक आदमी हूँ, एक गरीब आदमी हूँ, कमजोर घर में पैदा हुआ हूँ, फादर कांग्रेस से रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब का अनुयायी हूँ, चौधरी चरण सिंह किसान खेत और खलियान की बात करके राजनीति में आया हूँ। और मैं जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए नहीं, मैं क्षेत्र के विकास और तरक्की के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आया हूँ। मेरी पत्नी अब की बार जिला पंचायत सदस्य बनी है। मेरा उद्देश्य केवल माछरा को तहसील बनाना, क्षेत्र में विकास और रोजगार परक ये कार्य करना है। मेरा उद्देश्य है जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शन पर चलकर और चौधरी चरण सिंह जी के मार्गदर्शन पर चलकर देश सरदार वल्लभ भाई पटेल और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के सपनों को साकार करने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। पंडित भूदेव जी, बताइए क्षेत्र में और कौन कौन से विकास कार्य आपने किए हैं? मानपुर में एक खड़ंजे का निर्माण 13 लाख रुपए से किया है। एक लू बक्सर में काली सड़क 20 लाख रुपए से की है। कालखा पे 36 लाख रुपए का निर्माण काली सड़क का किया है। कुलीपुर में एक बहुत किसानों परिवारों में आपस में झगड़ा था, उसको निपटाते हुए 9 लाख रुपए का खड़ंजे का निर्माण किया है। एक नंगली अब्दुल्ला में बकरा फार्म से फैक्ट्री तक हमने 7 लाख रुपए का खड़ंजे का निर्माण किया है। ग्राम पसवाड़ा में 12 लाख रुपए का खड़ंजे का निर्माण किया है। और हमने अमरपुर में जो अवशेष मार्ग रह जाता था उसमें 15 लाख रुपए से अमरपुर संपर्क मार्ग को पूरा कराने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग से किया है। और अभी 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने जिला पंचायत माननीय श्री अध्यक्ष श्री गौरव कुशेड़ी जी के सामने रखे हुए हैं। उन पर विचार चल रहा है जो 2022 और 23 के लिए 1 करोड़ रुपए का हमने प्रस्ताव मांगा है। और जिला योजना में भी हमने 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दिए हैं। और लगभग 90 लाख रुपए से हमने पूरे क्षेत्र में 1700 कुछ लाइटें लगाने का काम किया है। ग्राम गोविंदपुरी में एक हमने सीसी, ग्राम गोविंदपुरी और ग्राम पसवाड़ा, ग्राम सिंहपुर में हमने एक सीसी निर्माण कराया है। ग्राम गोविंदपुरी में भी हमने जो है एक सीसी रोड बनवाई है 12 लाख रुपए से और एक 12 लाख रुपए से खड़ंजे का निर्माण किया है। आगामी भी इन जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बड़े भाइयों ने और सभी ने मिलकर मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को, इस जनपद मेरठ की वार्ड 28 से मेरी पत्नी को जिला पंचायत बनाने का काम किया। मैं जिंदगी भर इनका एहसानमंद हूँ और आगामी पूरी मेहनत से मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं या कभी कोई कुछ भी ना हो, लेकिन मैं सारे जीवन जनता की सेवा करने का काम कार्य कर रहा हूँ। तो ये थे भूदेव शर्मा, जिनकी पत्नी वार्ड 28 से जिला पंचायत की सदस्य है। उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को और माछरा को तहसील बनाने के लिए मांग को पूरी कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।